अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर मीर चौक में एक शख्स को गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तानी साख्ता गैर मुल्की शराब बगैर किसी लाइसेंस के खरीदने और फरोख्त के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा शख्स की शनाख्त 62 साला पी नरसिंह राव के तौर पर हुई है, जो मीर चौक का साकिन बताया गया है। वो अपनी रिहाइशगाह पर मज़कूरा शराब की बोतलें जायद कीमतों पर फरोख्त करता हुआ पाया गया। एक खुफिया इत्तला पर टास्क फोर्स की टीम ने नरसिंह राव को गैर कानूनी फरोख्त के दौरान पकड़ा और उसके पास से 318 बोतलें जब्त की, जिनमें मुख्तलिफ ब्रांड्स की 57 लीटर शराब थी, जिनकी मजमूई मालियत 60,000 रुपए बताई गई है। गिरफ्तार शख्स और जब्त शुदा शराब को मजीद कार्रवाई के लिए मीर चौक पुलिस के कर दिया गया हवाले। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान में अगर कोई कहे कि आई लव मोदी तो वो काबिल कबूल होता है, लेकिन अगर कोई कहे आई लव मोहम्मद तो फौरन एतराज़ात सामने आते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ये मुल्क किस सिमत जा रहा है। उन्होंने कहा अगर कोई कहे कि वो मोदी को चाहता है तो मीडिया भी खुश हो जाता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ तो एतराज़ किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की आज़ादी के लिए 17 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों ने जद्दोजहद की थी। मोहब्बत की शादी करने वाली दुल्हन ने एक हफ्ते के अंदर ही फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम मंडल के अरुंदड़ी गांव में पेश आया। सब इंस्पेक्टर अनिल के मुताबिक मंडल के अरुंदड़ी गांव से ताल्लुक रखने वाली 22 साल लड़की गंगोत्री ने उसी गाँव के संतोष नामी नौजवान से मोहब्बत की और दोनों ने घर वालों को राजी करके 6 दिन पहले शादी कर ली। जुमेरात की रात त्योहार के मौके पर वो शोहर के साथ अपने माँ के घर गई। वहाँ खाना खाने के बाद मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। इसी रात गंगोत्री ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। जब इंस्पेक्टर ने बताया है कि लड़की की मां शारदा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात की जा रही है ताकि मालूम किया जा सके कि वाकई ये खुदकुशी है या उसके पीछे कोई और वजह। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने आज अपने खिताब में बताया है कि कल यानी कि 11 रबीउल सानी की मुनासिबत से हजरत सैयदना गौसे आदम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की अदीम शख्सियत और उनकी तालीमात की याद ताज़ा की जाती है। आप अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में से थे और अपनी ज़िंदगी में रूहानी तरबियत, खिदमत खल्क़ और दीन हक़ की तबलीग के लिए मशहूर हुए। अखलाक़ हुस्ना और औसाफ़ जमीला इंसानी मुआशरे की मज़बूती और बिक़ा की बुनियादी इक़दार में से शुमार होता है। जिस मुआशरे के अफराद अखलाक़ हुस्ना के औसाफ और खूबियों से मज़ीन होते हैं वो मुआशरा बेहतरीन तसव्वुर किया जाता है। इस्लाम जिस ज़ाब्ते अखलाक़ की बात करता है वो दुनिया के तमाम ज़ाब्तों से बेहतर और अकमल है। तमिलनाडु के कोरूर में हुए भगदड़ की जांच के लिए मरकज़ के जरिए तहक़ीक़ाती टीम भेजने के फैसले पर वज़ीर आला MK स्टालिन ने सख्त नाराज़गी ज़ाहिर की। उन्होंने जुमे के रोज़ रामनाथपुरम में एक जलसे से खिताब करते हुए BJP को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि तमिलनाडु 3 बड़ी कुदरती आफात की जद में आया जिसने हज़ारों लोगों को मुतासिर किया। उस वक्त मरकज़ी वज़ीर बराए मालियात ना यहाँ आए और ना ही कोई फंड फराहम किया, लेकिन इस बार वो फ़ौरन कोरूर पहुँच गए। उन्होंने मजीद कहा कि BJP ने मणिपुर के फसादात, गुजरात के वाक़यात या कुंभ मेले में होने वाले अमवात के लिए कोई जांच कमीशन नहीं भेजा, लेकिन अब कोरूर में फ़ौरन एक टीम भेजी जा रही है। यह कदम तमिलनाडु के तय किसी हमदर्दी के सबब नहीं उठाया गया है, बल्कि सिर्फ इसलिए ये पेशकदमी की गई है क्योंकि आइंदा साल इंतखाबात होने वाले हैं। उन्होंने BJP को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि BJP सोचती है कि वो इस वाक़े से कुछ सियासी फ़ायदा उठा सकती है या इसका इस्तेमाल किसी को धमकाने के लिए किया जा सकता है। हकीकत तो ये है कि BJP दूसरों का खून चूस कर जिंदा रहती है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज की BJP हुकूमत रियासत के मफादात को नजरअंदाज करती है, रियासतों के हुकूक छीन लेती है। वो यहाँ तक सोचती है कि रियासतों का वजूद ही नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु के वज़ीर आला ने अपने खिताब के दौरान BJP को गुनहगारों की पनाहगाह तक कह डाला। उन्होंने कहा जो लोग कसूरवार हैं वो अपने गलत कामों से बचना चाहते हैं, वो BJP को अपने गुनाहों को धोने का जरिया समझते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग वाकई तमिलनाडु और तमिल अवाम की फिक्र करते हैं वो कभी भी BJP के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, क्योंकि BJP RSS की फिरका वाराना पॉलिसियों को पूरे मुल्क में नाफिज करने वाला सियासी बाजू है।
संगारेड्डी जिले के दहिराबाद के करीब पुलिस ने मंशियात की बड़ी मिकदार जब्त कर ली। एक्साइज हुक्काम ने 50 लाख रुपए मालियत के नाइट्रोजेफम नामी मंशियात को जब्त कर लिया, जिसे एक ट्रैवल बस के जरिए गोवा से हैदराबाद लाया जा रहा था। बताया गया है कि जुमेरात की रात दहिराबाद चेक पोस्ट के करीब मुआयने के दौरान एहलकारों ने मंशियात की भारी मिकदार कब्जे में ले ली। पुलिस ने 50 लाख रुपए मालियत की नाइट्रोजेफम बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। कामारेड्डी के बांसवाड़ा में दशहरा त्यौहार शानदार तरीके से मनाया गया। इस मौके पर मिनी स्टेडियम में रावण के पुतले को नादिर-ए-आतिश किया गया। इस तकरीब में रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन राजू और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। रुकन असम्बली पोचाराम ने कहा कि दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जो बुराई पर भलाई की फतेह की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने अवाम को तहनीत पेश करते हुए कहा कि ये त्यौहार सबके लिए खुशियाँ और भलाई लेकर आए। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव जिले ने बताया है कि जनाब आमिर खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत कल 4 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बवक्त 11 बजे दिन जिले जनगांव का दौरा करेंगे। इसी दौरे में वो जनगांव के मुस्लिम खवातीन से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान सियासत की जानिब से उन्हें खुद मुक्तफी बनाने और खवातीन के ग्रुप से यानी कि महिला सियासत की जानिब से हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा। इस सिलसिले में जनगांव मुस्तफर के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें गिरनी गड्ढा, गुंडला गुड़ा और दीगर मकामात पर मुस्लिम खवातीन के ग्रुप लीडर्स के साथ इजलास किया जाएगा और इस इजलास को जनाब आमिर खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत खिताब करेंगे। इस इजलास के बाद 3 बजे दोपहर जनगांव के मुकामी तमाम मसाजिद के अइमा व मुअत्तिनीन मसाजिद के सदूर के साथ मुलाकात करते हुए एक मीनार मक्का मस्जिद जनगांव पर एक इजलास से खिताब करेंगे। इस अहम प्रोग्राम के जिम्मेदारान मौलाना अब्दुल हफीज कासमी, मौलाना शाकिर हुसैन, मौलाना फसीहुल इस्लाम, मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना इमामुल्लाह के अलावा साबिका कौंसलर मोहम्मद समद, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अब्दुल मन्नान रजी, मोहम्मद राफे मतीन एडवोकेट, मौलाना अंसार, गालिब मोहिउद्दीन, मोहम्मद बाबा, मोहम्मद अनवर हैं। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट ने बताया है कि जनाब आमिर खान साहब ने मुस्लिम खवातीन के लिए सियासत हेल्प महिला ग्रुप की जानिब से इमदाद करने का जो बेड़ा उठाया है वो काबिल कदर है और इसके जरिए मुस्लिम खवातीन को मुस्तकबिल में माली मदद मिलेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट के सेल नंबर 9908374693 पर रब्त किया जा सकता है। जिले के अबियाबाद के सिरपुटाउन मंडल के चेलापल्ली गांव में कल शाम के औकात में शेर के हमले में गाय हलाक होने पर मुकामी अवाम में दहशत का माहौल है। इस सिलसिले में मुकामी फॉरेस्ट बेट ऑफिसर संतोष ने हलाक होने वाले गाय का पंचनामा करके केस दर्ज करते हुए आला अहदेदारों को इत्तला रवाना कर दी। जिले के अबियाबाद के कागजनगर के पद्मशाली भवन में दशहरे त्यौहार के सिलसिले में पद्मशाली संगम कायदीन की जानिब से मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार IPS ने अपने हमरा पद्मशाली संगम कायद कोंगा सत्यनारायण के साथ मिलकर तमाम लोगों को फर्दन दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। एलआरडी कांग्रेस कायदीन साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन श्रीकांत, उषा गौड़, मंडल पार्टी सदर साई बाबा, गोपी, पद्माराव, जयपाल रेड्डी, सलमान व दीगर ने रुकन असम्बली मदन मोहन राव से खैर सगाले मुलाकात करते हुए दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वक्फ एक्ट साल 2025 के मौजू पर एक मुकामी वर्कशॉप नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक्किद किया गया। इस कौमी वर्कशॉप में रियासत तेलंगाना के शहर वरंगल से 5 रुकनी वफ्द वरंगल के को कन्वीनियर MA जलील खान, वाराकी MA कुद्दूस, सैयद सुबहानुद्दीन, हाफिज मुनव्वर हुसैन, MA मंसूर खान के साथ शिरकत किए। इस कौमी वर्कशॉप से मालूमात हासिल किए। इस वक्त की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हनमकुंडा के इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर रायपुरा हनमकुंडा में मुनक्किद हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाफिज मुनव्वर हुसैन की क़िरात कलाम पाक से हुआ। इस मौजू पर वरंगल जिले के MA जलील खान, मौलाना फसीउद्दीन कासमी रशादी, डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी, MA कुद्दूस, सैयद सुबहानुद्दीन, MA मंसूर खान ने कहा कि वरंगल जिले के वक्फ जायदाद को उम्मीद पोर्टल में इंदराज करना चाहिए। इंदराज करने से पहले वकला और महकमे रेवेन्यू के साबिक़ अफसरान से मशवरा करते हुए उम्मीद पोर्टल में इंदराज करना चाहिए ताकि कोई कानूनी दुश्वारी न आए। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने आज मुमताज़ शायर व मुसन्निफ प्रोफेसर N. गोपी और मारूफ शायर के शिवारेड्डी से मुलाकात की और उनकी अहलिया का हालिया देहांत होने पर उनकी क़यामगाह पहुंचकर ताज़ियत पेश की। इस मौके पर कविता ने शिवारेड्डी को पुरसा दिया। इराक शहर से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत सैयद मुईनुद्दीन अहमद हुसून अर्रफ़ाई साहिब क़िबला सज्जाद नशीन बारगाह हज़रत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह इराक ने आज खादीपेट दरगाह शरीफ हज़रत सैयद शाह अब्दुल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह रफ़ाई अल क़ादरी की ज़ियारत की।
इस मौके पर दरगाह शरीफ के सजाद नशीन हज़रत सैयद गुलाम अब्दुल बियाबानी रफ़ाई अल-क़ादरी उर्फ़ खुसरो पाशा ने मेहमान ख़ुसूसी का खैर मक़दम करते हुए दरगाह की ज़ियारत कराई। इस मौके पर दरगाह के जानशीन सैयद मोहम्मद बख्तियार बियाबानी भी मौजूद थे। मौजूदा मुरीदैन में हज़रत सैयद मुहिउद्दीन अहमद हसून अर-रफ़ाई साहब क़िबला, सजाद नशीन बारगाह हज़रत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह इराक़ से क़ुदुस मुलाक़ात की। कामरेड्डी टाउन में जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब डांडिया प्रोग्राम के दौरान दो ग्रुपों में झगड़ा बढ़कर चाकूदनी तक पहुंच गया, जिसमें 5 नौजवान जख्मी हो गए। जख्मियों में राहुल, मणिराज, मणिकांतम, किरण और बालाजी शामिल हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी बालाजी की पैर टूटने की इत्तला है। डांडिया के अहाते में दोनों ग्रुपों के दरमियान कशीदगी पैदा हुई, ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए हालात पर काबू पाया और मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। महाराष्ट्र के जिले गढ़चिरौली के आयरी शहर में कल रात देर गए कव्वाली का प्रोग्राम चलता रहा। दशहरा त्यौहार के मौके पर आयरी एमएलए धर्मा राव बाबा के जेर सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर कव्वाली का इनेकाद अमल में लाया गया। हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल साकिब अली साबरी मोहतरमा सनम वारसी के दरमियान मुकाबला चलता रहा। हज़ारों शायकीन ने दूर दराज से शिरकत की। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और दीगर मकामात से अवाम ने शिरकत करते हुए लुत्फ़ अंदोज़ हुए। लीलाडी मंडल लिंगम के मुअज़्ज़िज़ शख्स जनाब अलहाज मोइन अहमद क़ादरी हाई कोर्ट एडवोकेट की फराग़दिलाना ताउन 65 लाख रुपए की लागत से इमाम मुअद्दिनीन के लिए जदीद तामीर किए गए रिहायशी मकानात का आज जनाब मोइन अहमद क़ादरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इमाम मुअद्दिन के लिए मकानात तामीर करने पर मुसलमानों ने लिंगम पेट ने मोइन अहमद क़ादरी से इज़हार तशक्कुर करते हुए इन्हें और उनके फर्जंदान मुफीद अहमद क़ादरी, मुशीद अहमद क़ादरी को तहनीत पेश करते हुए उनके हक़ में दुआ की। इस मौके पर मौलाना अबुल हसन अली रज़वी, काशिफ मुहिउद्दीन, फारूक, मोहम्मद अब्दुल क़दीर, मोहम्मद अब्दुल वहाब, शादुल्लाह, फतिउद्दीन, मोहम्मद गुलाम, उवैस, अब्दुल क़य्यूम दीगर मौजूद थे। जिला कलेक्टर मामले सतपति ने कहा है कि तहरीक आज़ादी में महात्मा गांधी ने जो अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया था वो मुतासिरकुन है। जुमेरात को गांधी जयंती के याद में एडिशनल कलेक्टर्स अश्विनी तानाजी वाकाड़े, लक्ष्मी किरण और म्यूनसिपल कमिश्नर प्रफुल्ल देसाई ने महात्मा गांधी के मुजस्मे को फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि मुल्क ने तहरीक आज़ादी में अदम तशद्दुद और पुरअमन तरीक़ों से आज़ादी हासिल की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जरिए दिखाए गए अदम तशद्दुद, अमन और सच्चाई के रास्ते सबके लिए काबिल अमल है। उन्होंने कहा कि सभी को महात्मा गांधी के नज़रियात को जारी रखना चाहिए और समाज की खिदमत के लिए आगे आना चाहिए। प्रोग्राम में रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर महेश्वर, कलेक्टर के दफ्तर के अफसरान और अमले ने हिस्सा लिया। सैयद जलील अजहर सीनियर सहाफ़ी और स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत निर्मल अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अनीस अहमद खान ने दशहरा त्यौहार के मौके पर साबिक़ वज़ीर इंदिरा कैनेडी की रिहाइश गाह पहुँचकर उनको दशहरे की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर निर्मल कोर्ट विनोद राव की रिहाइश गाह पहुँचकर विनोद राव को दशहरे की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में जुमेरात को बाबा-ए-क़ौम महात्मा गांधी जयंती की तकारीब का इनेकाद शानदार तरीके से किया गया। इस मौके पर कमिश्नरेट ऑफिस के इंतजामिया इमारत में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी भीम राव ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सबसे पहले एडिशनल डीसीपी भीम राव ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डीसीपी ने गांधी जी की सताइश की। उन्होंने सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते से मुल्क की आज़ादी हासिल करने में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि आज भी बहुत से ममालिक उनके रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें महात्मा गांधी के नज़रियात पर अमल करने और आने वाली नस्लों तक उन्हें पहुंचाने की भी ज़रूरत है। निज़ामाबाद डिवीज़न के मोगापल्ली पुलिस स्टेशन की जानिब से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को मंशियात और बुरे रुझानात से दूर रखने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़्क़िद किया गया। इख्तितामी तकरीब में पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या ने शिरकत करते हुए कहा कि खेल नौजवानों को जिस्मानी, ज़हनी और अखलाकी तौर पर मजबूत बनाते हैं और उन्हें मंशियात से महफूज रखते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। इस टूर्नामेंट में 13 देहातों से ताल्लुक़ रखने वाली 13 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ACP राजा वेंकट रेड्डी, इंस्पेक्टर N सुरेश कुमार, सब इंस्पेक्टर Z सुष्मिता, पुलिस अमला और मुकामी अवाम ने शरीक थे।
निर्मल के एक मारूफ शख्सियत मोहम्मद अब्दुल सईद खान इब्राहिम बाग का बाउमर 80 साल कल रात इंतकाल हो गया। आज बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद निर्मल में नमाज जनाजा अदा की गई। बाददा मस्जिद से मुत्तसिल कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों दोस्त अहबाब की कसीर तादाद शरीक थी। पसमानदगान में बेवा के अलावा 3 लड़कियां 3 लड़के मसूद खान, मंसूर खान NRI, मंजूर खान उर्फ आशू रियल एस्टेट शामिल हैं। आज सुबह सियासी कायदीन व ताजरीन ने उनके घर पहुंचकर सईद खान का आखिरी दीदार किया और उनकी मौत पर इजहार अफसोस करते हुए फर्जंदान को पुरसा दिया। मजीद तफसीलात के लिए 99908323 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। जिले के बियासोबाद के कागजनगर में आज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिले सदर जादव अब्राहम ने अपने हमारा रिकॉर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के साथ मिलकर लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर दोनों की पोर्ट्रेट पर फूल माला चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। हैदराबाद में एक 17 साल लड़की ने अपने चचा की तरफ से मुबैना तौर पर हरासा किए जाने की वजह से खुदकुशी कर ली। ये वाकया पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के तहत कोमपल्ली में पेश आया। लड़की हैदराबाद के एक खानगी कॉलेज में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में ज़ेर तालीम थी। पुलिस के मुताबिक मुतासर लड़की को उसके चचा माली मामलात पर हरासा कर रहा था। मीडिया से बात करते हुए पेट बशीराबाद पुलिस ने कहा कि यह वाकया जुमेरात की शाम पेश आया। लड़की को उसका चचा हरासा कर रहा था, जिससे दिलबर्दाश्ता लड़की ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। शिवसेना UBT रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद से कई रावण पैदा हो गए हैं। इसके साथ ही अब सच बोलने वालों की तादाद भी कम हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि 10 साल में महाराष्ट्र में इतने रावण पैदा हो गए हैं कि यहाँ अगर आप एक रावण मारेंगे तो 10 रावण सामने आ जाएंगे। जब से अमित शाह ने गद्दी संभाली है तब से सिर्फ रावण ही रावण पैदा हो रहे हैं। उनके आने से रामराज खत्म हो गया है, साथ ही राम का नाम और नजरिया भी खत्म हो गया है। शिवसेना लीडर संजय रावत ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में बहुत से रावण हैं जिन्हें हम जलाएंगे और दिल्ली के रावण को राहुल गांधी जलाएंगे। BRS पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। वारंगल जिले के सीनियर लीडर और साबिक वजीर पुनर लक्ष्मैया मुबैना तौर पर पार्टी छोड़ रहे हैं। इम्कान है कि वो कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल होंगे। BRS में शामिल होने से पहले वो कांग्रेस पार्टी में एक बड़े लीडर थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी PCC के लिए भी काम किया। पुनर लक्ष्मैया के मद्दाह सोशल मीडिया पर उनकी कांग्रेस में वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। पुनर लक्ष्मैया साल 2023 के असेंबली इंतखाबात से कबल BRS में शमूलियत इख्तियार की थी। वो कुछ अरसे से BRS पार्टी की सरगर्मियों से दूर हैं। ऐसी इत्तलात हैं कि पुनर लक्ष्मैया अपने होम बेस कांग्रेस पार्टी की क़ियादत से बातचीत कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद PCC के पहले सदर पुनर लक्ष्मैया साल 2023 के तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से कबल 13 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए और BRS में शमूलियत इख्तियार की थी। अब ये खबरें गर्दिश कर रही है कि वो दोबारा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। नामपल्ली नुमाइश मैदान में तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने हरियाणा के साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की दुख्तर विजय लक्ष्मी की क़ियादत में मुनक़िदा आलाई बालाई प्रोग्राम में शिरकत की। वादे रहे कि हर साल दशहरे के मौके पर बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से आलाई बालाई प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन बिला तफरीक शिरकत करते हैं। हैदराबाद के पलकनुमा रोड ओवरब्रिज का वजीर पूनम प्रभाकर और बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। हैदराबाद के पुराने शहर में पलकनुमा रोड ओवरब्रिज का वजीर पूनम प्रभाकर ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर GHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, मजलिस के अरकान मुकर्रना मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन, मिर्जा रहमत बेग और दीगर मौजूद थे। पूनम प्रभाकर, जो हैदराबाद जिले के इंचार्ज वजीर भी हैं, ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत हमेशा शहर के अवाम के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले के देवरगट्टू गांव में जुमेरात की रात हर साल दशहरे के मौके पर मुनक़िद होने वाले बनी उत्सव के मौके पर खूनरेज़ वाक़या पेश आया। आधी रात को जुलूस के दौरान देवी की मूर्ति को अपने अपने इलाके में ले जाने के मसले पर दो ग्रुपों के अकीदतमंद आपस में मुतसादम हो गए। दोनों तरफ के भक्त लकड़ियों से एक दूसरे पर टूट पड़े। इस तसादुम में 2 अफराद हलाक जबकि 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अदोनी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वादे रहे कि देवरगट्टू गाँव में बनी उत्सव हर साल मनाया जाता है, जिसमें 3 गाँव के भक्त एक तरफ और 7 गाँव के भक्त दूसरी तरफ मूर्ति की हिफाजत के लिए लाठियों से लड़ते हैं। इस खूनरेज़ रिवायत को देखने के लिए आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाके से भी हजारों अफराद आते हैं। इसी वाक़े में 2 भक्तों की मौत जबकि 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए।
ریاست تلنگانہ کے کاماریڈی میں واقع شاستری آدرش سنگم درگا ماتا منڈپ کے قریب ایک معاملے پر دو گروپوں کے نوجوانوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس کے نتیجے میں نوجوانوں نے ایک دوسرے پر خنجروں سے حملہ کیا۔ اس حملے میں کئی افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور ہجوم کو منتشر کیا۔ اس حملے میں 5 نوجوان زخمی ہو گئے، انہیں فوری طور پر علاج کے لیے کاماریڈی سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کی شناخت کاماریڈی سے تعلق رکھنے والے راہل، منی راج، منیکانت، کرن اور بالاجی کے طور پر ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں کاماریڈی ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ BRS سے معطل کیے جانے کے چند ہفتوں بعد MLC اور تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے جمعے کو تنظیم کی ریاستی کمیٹی میں نئے اراکین کی تقرر کا اعلان کیا۔ شیڈول ٹرائب یعنی کہ ST لیڈر لکھاوت روپ سنگھ تلنگانہ جاگرتی کے ورکنگ صدر رہ چکے ہیں۔ نئے ممبران کی تقرری ایک دن پہلے دشہرے کے موقع پر کی گئی تھی۔ ایک پریس ریلیز میں تلنگانہ جاگرتی سربراہ نے کہا کہ تقررات سماجی انصاف پر زور دیتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ BRS کے سینئر لیڈر ہریش راؤ اور دیگر کے خلاف منفی تبصرے کرنے کے بعد BRS سے کویتا کو نکالے جانے کے چند ہفتوں بعد یہ اقدام سامنے آیا ہے۔ عثمانیہ دواخانے کی نئی عمارت کی تعمیر کا دشہرے کے موقع پر مذہبی رسومات اور خصوصی پوجا کے ساتھ آغاز ہو گیا۔ گوشہ محل اسٹیڈیم پر حکومت نے دواخانہ عثمانیہ کی نئی عمارت کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کاموں کی ذمہ داری میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر کمپنی لمیٹڈ کو تفویض کی تھی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دواخانہ عثمانیہ کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھ کر 2000 بستروں پر مشتمل عصری سہولتوں کا دواخانہ تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حکومت سے سنگ بنیاد کے بعد طلب ٹینڈرز میں میگا انجینئرنگ و انفراسٹرکچر کمپنی نے دواخانے کی نئی عمارت تعمیر کا ٹھیکہ حاصل کیا۔ کمپنی کے ڈائریکٹر کے گووردھن ریڈی نے دشہرے کے موقع پر گوشہ محل اسٹیڈیم میں خصوصی پوجا کرتے ہوئے تعمیراتی کاموں کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے دواخانے کی تعمیر کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اس کے مطابق کاموں کو مکمل کر لیا جائے گا اور عثمانیہ دواخانے کی نئی عمارت کو عصری کارپوریٹ دواخانوں کی طرز پر تعمیر کیا جائے گا، جہاں تمام عصری سہولتیں موجود رہیں گی۔ تلنگانہ ڈگری و پروفیشنل کالجز کے ذمہ داران نے حکومت تلنگانہ کو 12 اکتوبر تک کی مہلت دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت سے 12 اکتوبر تک 1000 کروڑ روپے بقایا جات جاری نہیں کیے گئے تو 13 اکتوبر سے ہڑتال کا آغاز کر دیا جائے گا۔ فیڈریشن آف ایسوسیشن تلنگانہ ہائر انسٹیٹیوشنز کے ذمہ داران نے ہنگامی اجلاس میں غور و خوض کے بعد حکومت کو مہلت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت نے 15 ستمبر سے شروع ہونے والے کالجز کی عام ہڑتال کو ختم کروانے کا وعدہ کیا تھا کہ فیس بعد ادائیگی اسکیم اور اسکالرشپ کی بقایا جات میں 600 کروڑ روپے کی دشہرے تہوار سے قبل اجرائی عمل میں لائی جائے گی اور مزید 600 کروڑ روپے دیوالی سے قبل جاری کر دیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا کے استعفی کے بعد کالجز کی انتظامیہ نے اپنے احتجاج سے دستبرداری اختیار کر لی تھی، لیکن حکومت نے دشہرے سے قبل وعدے کے مطابق 600 کروڑ روپے جاری نہیں کیے، بلکہ بقایا جات میں محض 200 کروڑ کی اجرائی عمل میں لائی گئی، جس پر کالجز انتظامیہ نے برہمی کا اظہار کر کے 6 اکتوبر سے کالجز بند کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن فیڈریشن کے عملہ اجلاس میں حکومت کو وقت فراہم کرنے اور 12 اکتوبر تک 1000 کروڑ روپے بقایا جات کی فی الفور اجرائی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر کے فیصلہ کیا گیا کہ اگر 12 اکتوبر تک حکومت سے 1000 کروڑ کی اجرائی عمل میں نہیں لائی جاتی ہے تو 13 اکتوبر سے پروفیشنل کالجز کے علاوہ ڈگری کالجز میں تعلیم بند کر دی جائے گی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔